नमस्ते। स्वागत है आपका। आज हम उपनिषदों के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो क्रांतिकारी महावाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये चेतना में एक विस्फोट की तरह है। तो चलिए इस रहस्य को साथ मिलकर खोलते हैं। और देखिए, हमारी पड़ताल यहीं से शुरू होती है। ये सूत्र ये नहीं कह रहा कि मैं कुछ महान बन गया हूं। नहीं, ये तो उस मैं को ही गिरा देता है जिसे हम पूरी जिंदगी बचाने में लगे रहते हैं। कितना अजीब है ना, कि जिसे हम मैं कहते हैं हो सकता है वो असल में कभी था ही नहीं। तो सवाल उठता है कि अगर ये मैं सच नहीं है तो इतना असली महसूस क्यों होता है। इसका जवाब मिलता है डर में। ये जो मैं का एहसास है ना, ये असल में डर से बनी एक दीवार है। ये कोई ठोस चीज नहीं है, बल्कि हर पल खुद को बचाने की एक कोशिश है। और ये हैं वो ईंटें जिनसे ये मैं की दीवार बनती है। हर पल का डर, कहीं मैं खो ना जाऊं, कहीं मैं छोटा ना पड़ जाऊं, कहीं कोई मुझसे आगे ना निकल जाए। अपमान का डर, मौत का डर, ये सारे डर मिलकर एक झूठा सेंटर बना देते हैं। और हमारी सारी की सारी ऊर्जा बस इसे बचाने में ही खर्च हो जाती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, डर हमेशा भविष्य में जीता है। कल क्या होगा, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन ब्रह्म यानी जो परम सत्य है, वो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में है, इसी पल में। इसीलिए जैसे कोई इस पल में पूरी तरह से उतरता है, डर से बना वो मैं अपने आप पिघलने लगता है। ये सारा खेल भविष्य और वर्तमान का है। चलिए, अब एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि क्या नहीं है। ये कोई रटने वाला मंत्र नहीं है जिसे दोहराने से कुछ हो जाएगा। और ये अहंकार को, ईगो को और बड़ा बनाने का कोई फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं है। असल में ये ठीक इसका उल्टा है। ये कोई नया विचार नहीं है जिसे हमें समझना है। ये तो उन सारे विचारों का, उस पूरी समझ का ढह जाना है जिस पर हमने अपनी जिंदगी टिका रखी थी। ये कुछ पाने के बारे में नहीं है, ये उस सब को गिरा देने के बारे में है जो हमने पकड़ रखा है। इसीलिए ये एक क्रांति है, कोई नई जानकारी नहीं। और ये बात कितनी खूबसूरत है। इसका मकसद खुद को स्पेशल महसूस करना नहीं है, बल्कि ये स्पेशल होने का जो नशा है ना, उसका उतर जाना है। क्योंकि जब तुलना करने वाला मैं ही नहीं रहा, तो कौन छोटा और कौन बड़ा, तुलना का सारा खेल ही खत्म हो जाता है। चलिए अब इस अनुभव के बिल्कुल दिल में उतरते हैं। वो पल जब ये एहसास होता है कि जीवन को कोई करने वाला नहीं है, जब ये कर्ता का भाव, ये डूअरशिप गिर जाती है। यहीं पर साक्षी का कॉन्सेप्ट आता है। साक्षी यानी वो चेतना जो सब कुछ देख रही है, विचारों को, भावनाओं को, शरीर की हरकतों को, लेकिन वो खुद इनमें से कुछ भी नहीं है। वो बस एक शुद्ध जागरूकता है, जैसे एक शांत साफ आसमान जिसमें विचार और भावनाओं के बादल आते जाते रहते हैं, पर आसमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कुछ ऐसा महसूस होता है कि सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप आ जा रहे हैं। कोई है नहीं जो इन्हें कर रहा है, तो बस काम हो रहे हैं, लेकिन कर्ता होने का जो भ्रम था वो गायब हो जाता है। तो ये बदलाव होता कैसे है? देखिए, कहानी शुरू होती है एक बोझ से, जहां मैं को लगता है कि उसे सब कुछ कंट्रोल करना है। फिर किसी शांत पल में ये दिखता है कि जिंदगी तो अपने आप हो रही है, और बस इस एहसास के साथ ही कर्ता होने का भ्रम ढह जाता है और जिंदगी एक संघर्ष नहीं, एक सहज बहाव बन जाती है जो हमारे जरिए बह रही है। तो इस गहरी समझ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का तरीका ही बदल देता है। जिंदगी जो अब तक एक बोझ लगती थी, वो एक उत्सव बन जाती है। एक बहुत बड़ा बदलाव आता है सुख और संतोष में। सुख जो है वो एक्साइटमेंट जैसा है, आता जाता रहता है, और उसके पीछे हमेशा उसे खोने का डर छिपा होता है। लेकिन संतोष वो एक गहरी शांत अवस्था है। वो हालात पे निर्भर नहीं करती, वो बस रहती है बिना किसी डर के। रिश्ते अब जरूरत पर नहीं, बल्कि आनंद बांटने पर टिके होते हैं। मृत्यु का भय पिघल जाता है, क्योंकि ये समझ आ जाता है कि जो असली है वो न कभी जन्मा था न मरेगा। जिंदगी को कंट्रोल करने की वो थका देने वाली कोशिश छूट जाती है। शरीर या मन में दर्द तो हो सकता है, लेकिन वो गहरा दुख, वो पीड़ा नहीं बनता। और हमारे काम भविष्य के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि हमारे स्वभाव का एक सहज प्रवाह बन जाते हैं। ये टेबल इस पूरे बदलाव को एक नज़र में दिखाता है। पहले पहचान क्या थी? एक ठोस, अलग थलग मैं। अब क्या है? एक खुला हुआ, बहता हुआ प्रवाह।
पहले मोटिवेशन क्या था? डर और इच्छा। अब क्या है? एक सहज अभिव्यक्ति। रिश्ते लेन देन से बदलकर सच्चे बंटवारे में बदल जाते हैं और जिंदगी एक प्रॉब्लम नहीं रहती जिसे सुलझाना है, बल्कि एक सच्चाई बन जाती है जिसे जीना है। और आखिर में ये समझना सबसे ज़रूरी है कि ये सारी बातें, ये सारे शब्द, ये बस उंगलियां हैं जो चांद की तरफ इशारा कर रही हैं। ये उस अनुभव की ओर इशारा कर रहे हैं जो अंत में मौन है, जिसे सिर्फ जिया जा सकता है। ये कितनी गहरी बात है। जब मंजिल मिल जाती है तो नक्शा फेंक दिया जाता है ना? पर यहाँ तो मंजिल ही नक्शे को फेंक देना है। ब्रह्म या अहम ब्रह्मास्मि जैसे शब्द बस नक्शे हैं जिन्हें आखिर में छोड़ देना होता है। और अहंकार का जो आखिरी पर्दा है ना, सबसे बारीक, वो है ये ख्याल कि हाँ, अब मुझे समझ आ गया। जब जानने वाला ही नहीं बचता तो ये दावा कौन करेगा कि मैंने जान लिया? ये आखिरी पर्दा भी गिर जाता है। और ये हमें इस आखिरी सबसे गहरे सवाल पर छोड़ जाता है। क्या हो अगर जिसे खोजा जा रहा है वो खोजने वाला ही हो? और जैसे ही ये एहसास होता है, सारी खोज खत्म हो जाती है।